हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बच्चों ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th क्लास बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और उस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और इस टॉपिक से बच्चों आपके हाफ ईयरली में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पर्पज से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें हैं A to Z सबको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस चीज क्या होती है। अच्छा, इसको समझने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि हम लोग डेली लाइफ में खाना जो खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं या फिर हमारे अलावा जो जानवर होते हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं, ये आपको तरबूज खाते हुए नजर आ रहे होंगे, तो हम हैं या फिर जानवर हैं, इनको खाना मिलता कहाँ से है एक्चुअल में। तो आप थोड़ा सा गहराई से सोचोगे तो आप सीधा कह दोगे कि सर प्लांट, पेड़ पौधे, फसल, गेहूं बाजरा चावल, ये सभी तो खाते हैं ना हम लोग। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो ये सब नहीं खाते, हम लोग तो मांस खाते हैं, हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है। तो जिन जानवरों को वो लोग खाते हैं, वो जानवर क्या खाते हैं? वो भी तो पेड़ पौधे ही खाते होंगे ना। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा जो सोर्स है खाने का, वो तो प्लांट ही हुए। बिना प्लांट के तो हम लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये उठा कि खाना तो हमें प्लांट से मिल जाता है, पर प्लांट खाना कैसे बनाते होंगे? तो इसी सवाल का जवाब छिपा हुआ है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर उस खाने को हम लोग भी ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ना कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। फोटोसिंथेसिस जो होती है बच्चों, ये शब्द ही दो अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बना है। फोटो दैट इज लाइट, ऑब्वियसली सनलाइट की ही बात हो रही है यहाँ पे। और सिंथेसिस माने होता है बनाना, टू मेक। क्या बनाने की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है खाना बनाने की। एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? अ प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से खाना बनाते हैं? तो कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि इसमें एक आता है वाटर और एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की मदद से जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ प्लांट में ही होती है। जरूरी नहीं है कि पौधे ही इस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है साइनोबैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी मीन्स काई, पानी में मिलने वाली हरे कलर की जो काई होती है, ये भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के ही थ्रू बनाती है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रीन प्लांट की ही बातें करने वाले हैं, बाकियों की नहीं करने वाले। फोटोसिंथेसिस का ये जो पूरा का पूरा काम है, ये एक्चुअल में कहाँ होता है? पेड़ के पत्तों में होता है। पेड़ के पत्तों में होती है ये पूरी की पूरी रिएक्शन। अच्छा, पेड़ की जो सेल्स होती हैं, पत्तियों की जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक सेल ऑर्गेनिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसको। नौवीं में आप लोगों ने प्लास्टिड वगैरह पढ़ा होगा, तो ये वही चीज है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का कार्यक्रम चलता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों चलता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट मौजूद है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये सारा खेल जो चल रहा है, ये किस सेल ऑर्गेनिल में चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कह दिया जाता है। आपने नौवीं में भी सुना होगा ये कि सेल जो होती हैं, पेड़ों की सेल्स, वो प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में अपना खाना बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। ओवरऑल चार चीजों की जरूरत होती है। पहला, वाटर चाहिए। वाटर कहां से मिलता है पेड़ों को? तो जड़ों से। जड़ें क्या करती हैं? सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। और वहां से एक टिश्यू होता है जिसको जाइलम बोलते हैं, जिसका काम है जड़ों से पानी को ट्रांसपोर्ट करना पत्तियों तक, जिससे कि उससे खाना बनाया जा सके।
दूसरी चीज जो चाहिए पेड़ों को वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलती है? तो बच्चों पेड़ों की पत्तियों में ना नीचे की तरफ छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वातावरण से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं। जैसे हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन में भी क्या है, छोटे छोटे पोर्स मौजूद है ना, छेद मौजूद है। तो उन्हीं ऐसे ही आपकी पेड़ की पत्तियों में भी पोर्स मौजूद हैं, जिनको स्टोमेटा बोल देते हैं। तीसरी जो चीज चाहिए पेड़ों को वो चाहिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लेने के लिए इनको कहीं नहीं जाना, ये ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, तो ये इनबिल्ट है उनके अंदर। और बच्चों चौथी चीज चाहिए पेड़ों को सनलाइट, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी के बिना भी ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो फोटोसिंथेसिस का काम है ना, ये हमेशा दिन में होगा, क्योंकि सनलाइट तो ऑब्वियसली दिन में मौजूद है। तो ये चार चीजें चाहिए पेड़ पौधों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती होगी फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, अगर हम इसमें बात करें रिएक्टेंट साइड की, तो सबसे पहली चीज चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। नो डाउट अभी अभी बताया मैंने कि पेड़ की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, पत्तियां CO2 को बाहर से एब्जॉर्ब। इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि स्टोमेटा किस तरह के नजर आते हैं। ये जो आपका बीच में जो पोर नजर आ रहा है आपको, ग्रीन 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 जो है, ये इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये दो किडनी शेप की सेल्स से क्या होते हैं, कवर होते हैं। और उन किडनी शेप की सेल्स को नाम दिया गया है गार्ड सेल्स। एक सेल आपको इधर नजर आ रही होगी और एक सेल इधर नजर आ रही होगी, और इनके बीच में ये जो पोर है बच्चों, इस पोर को ही नाम दे दिया गया है स्टोमेटा। ठीक है। अच्छा, ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? इन गार्ड सेल्स का काम होता है जरूरत के हिसाब से स्टोमेटा को बंद कर देना और जरूरत के हिसाब से इसको ओपन कर देना। ये कैसे होता होगा? तो ये ऐसे होता है कि अगर कभी भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू गार्ड सेल्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इससे गार्ड सेल्स थोड़ा सा रिजिड टर्जिड हो जाती हैं, और इनके टर्जिड होने से क्या होता है, स्टोमेटा अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। वहीं अगर गार्ड सेल्स क्या करे, पानी को लूज कर दें, सारा पानी अगर गार्ड सेल्स से बाहर चला जाए, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स, और इससे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद। तो ओपन स्टोमेटा ऐसे दिखते हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा ऐसे दिखते हैं। तो ये तो बात रही कि CO2 कहां से मिलती है पेड़ों को। दूसरी चीज चाहिए पानी, नो डाउट ये तो जड़ों से ही मिलना है और कोई सोर्स नहीं है। तीसरी चीज चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, क्लोरोफिल इस रिएक्शन में करती क्या है? तो क्लोरोफिल एक तरह का सोलर पैनल होता है। जैसे हमारे घरों की छतों पे कईयों के सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जो सूरज की रोशनी को सोख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वैसे ही पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जो कि एक सोलर पैनल है, जो सूरज की रोशनी को सोख रहा है। यानी ये अगर ना हो तो सनलाइट अगर पड़ेगी भी ना अगर पत्तियों पर, तो वो अंदर तक जा ही नहीं पाएगी। चौथी चीज जो चाहिए वो है सनलाइट, और ये नो डाउट सन से मिलती है। सनलाइट का काम क्या है यहाँ पे? तो बच्चों सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट का काम है इन दोनों की आपस में क्या करा देना, रिएक्शन। यानी अगर सूरज की रोशनी ना हो ना, तो बिना हीट के CO2 और H2 आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एक तरह से इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए कई बार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो बात रही रिएक्टेंट साइड की। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या क्या पैदा हुआ। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैदा हुई है ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। बच्चों ग्लूकोज क्या होती है, एक तरह की शुगर होती है, और यही क्या है, पौधों का खाना है। यानी पेड़ जो खाना बनाते हैं ना, वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, ये इनका खाना है। ग्लूकोज के अलावा दूसरी चीज पैदा हुई, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिलहाल पेड़ों के किसी काम की नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं पेड़, ऑक्सीजन को स्टोमेटा के माध्यम से ही बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। और ये जो आपकी ऑक्सीजन है, ये हमारे बड़े काम की हो जाती है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं
और जो जंगल दिन रात काटे जा रहे हैं देश और दुनिया में, इनको रोकने के लिए आवाज भी उठानी चाहिए। क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो बाल को क्या नहीं होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी अगर होगी देश और दुनिया में तो क्या होगा, धीरे धीरे बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलेंगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा मरना शुरू हो जाएंगे। अगर आसपास ऑक्सीजन ही ना हो तो बताओ क्या होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन का क्या करते हैं पेड़ पौधे, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिस रास्ते से CO2 उन्होंने अंदर ली थी। तीसरी चीज पैदा होती है H2O, वाटर। वाटर का क्या करते हैं, जितना पानी उन्हें जरूरी होता है उतना तो वो स्टोर कर लेंगे अपने पास, बाकी का क्या करते हैं ये ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पत्तियों से पानी को क्या करा दिया जाता है, इवापोरेट, वेपोराइज, इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो पेड़ एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा पेड़ लगाओगे तो ज्यादा बारिश भी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे वो उतना ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन, और उतनी जल्दी बादल बनेंगे, उतनी ज्यादा बारिश होगी तो हवा साफ रहेगी, फसलों को पानी मिल पाएगा। तो ज्यादा पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन ज्यादा पेड़ लगाओगे तो बारिश भी ज्यादा। तो ये बात हमारे ही हित की है इसमें। अच्छा, इसमें कईयों को यह अचंभा भी हो रहा होगा कि क्या रिएक्शन के दौरान वाटर भी प्रिपेयर होता है, क्योंकि कई बच्चों ने ये चीज देखी भी नहीं होगी। रिएक्शन में ज्यादातर जगह रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तक दिखाई जाती है, पर डिटेल में अगर आप जाओगे तो वाटर भी प्रिपेयर होता है। कई जगह अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस रिएक्शन में और बाकियों में अंतर ये होता है कि यहाँ तो 12H2O लिखा हुआ है और उन रिएक्शन में लिखा होता है 6H2O। पानी के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कैंसिलेशन करते हैं। इस 6H2O को लेफ्ट में ले आते हैं तो 12 में से 6 गए, लेफ्ट में पानी के 6 मॉलिक्यूल बचते हैं। पर उस रिएक्शन में क्या गायब हो जाता है, राइट साइड से पानी गायब हो जाता है और हमें लगता है कि वाटर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, पर ये बात गलत है पूरी तरीके से। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन है बच्चों फोटोसिंथेसिस में होती है। अच्छा, ये जो खाना बना जिसके लिए इन्होंने सारा काम करा था, खाने का क्या करेंगे, पहले तो खाने को अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा जहां जहां जरूरी है। अगर उसके बाद भी फूड बच गया तो पौधे क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेंगे। और किस रूप में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। स्टार्च एक तरह का बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रख लेना, पौधे खाना बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, पर यदि संचित यानी स्टोर करना हो तो स्टार्च के रूप में वो खाने को अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस के दौरान। आगे बढ़ते हैं जरा, टॉपिक है स्टेप इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। स्टेप बोल दो या सीक्वेंशियल इवेंट बोल दो आप। जब भी फोटोसिंथेसिस होती है ना बच्चों, तो एक के बाद एक सीक्वेंस में 3 इवेंट होते हैं और ये इवेंट आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, बात करते हैं। सबसे पहला इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये सबसे पहला काम है। जैसे ही सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ी, उसने क्या करा, सूरज की रोशनी को सोख लिया। ये पहला स्टेप, पहला इवेंट है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने सोखी उसको आगे जाके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उससे खाना बनाना है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल था सनलाइट की मदद से इसको अलग अलग कर दिया जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। भाई रिएक्शन के दौरान हमने एक चीज देखी है, क्या देखी है रिएक्शन के दौरान हमने, कि ऑक्सीजन पैदा हुआ है ना प्रोडक्ट साइड में। तो ये ऑक्सीजन आया कहां से है, सनलाइट ने पानी को ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है एनवायरमेंट में, बचा हाइड्रोजन। आगे क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बची ना बच्चों, अब ये इस हाइड्रोजन के साथ, पानी में से जो हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसको स्टार्च भी कह दिया गया है। तो ये 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक स्पेशल टॉपिक और है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में, वो है डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस।
रेगिस्तानी पौधों में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अच्छा, ये सवाल ही क्यों उठा, क्या वहां फोटोसिंथेसिस नॉर्मल प्लांट से कुछ अलग तरीके से होती है? तो यस, डेजर्ट प्लांट में क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है, रेगिस्तान में पानी तो होता है नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो दिन में अपने स्टोमेटा बंद करके रखेंगे। अच्छा, दिन में अगर वो स्टोमेटा बंद रखेंगे तो फिर कैसे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लें, कैसे वो ऑक्सीजन छोड़े, फिर तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। तो इसका जुगाड़ कैसे करा है डेजर्ट प्लांट ने, देखिए, दे कीप क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट वाटर लॉस। पानी के नुकसान को बचाने के लिए दिन में स्टोमेटा को बंद रखेंगे। फिर कह रहा है एट नाइट टाइम दे ओपन देयर स्टोमेटा टू एब्जॉर्ब CO2। रात को अपने स्टोमेटा खोलेंगे, तब जाके वो CO2 को लेंगे। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा, रात में एब्जॉर्ब कर लिया। अब रात में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको वो अपने पास स्टोर करते हैं मैलिक एसिड की फॉर्म में, या मालिक एसिड इसको बोल दो। यानी रात में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है मालिक एसिड में, और दिन में क्या होता है जानते हो, ये मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी रात में CO2 ली और अपने पास इसको स्टोर करने के लिए रात भर एक एसिड का रूप दे दिया, और जब दिन हुआ इस एसिड को वापस क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि CO2 तो रात में एब्जॉर्ब करी, पर यूज उसका ये लोग कर रहे हैं दिन में, और जैसे ही उनको दिन में CO2 प्राप्त हो गई, अब वो इजीली क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम। तो मालिक एसिड जो है ये एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, एक बिचौलिए का काम कर रहा है यहाँ पे, और इस फोटोसिंथेसिस को एक नाम दे दिया गया है, क्या है वो, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम फोटोसिंथेसिस भी इसको नॉर्मली बोल देते हैं। तो ये है डेजर्ट प्लांट में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक ये टॉपिक है वो है स्टार्च टेस्ट। अच्छा, पौधे ने फोटोसिंथेसिस करी या नहीं करी, मींस स्टार्च बनाया या नहीं बनाया, ये कैसे पता चले? तो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू इजीली पता चल सकता है कि उसने फोटोसिंथेसिस करी या नहीं करी। तो सपोज दैट आपके पास एक पत्ता है और हमें चेक करना है, तो 4 स्टेप में ये काम होगा। पहला है बॉइल लीफ इन वाटर, पत्ते को पहले पानी में डाल दो और उसको उबालना शुरू करो। अच्छा, उसके उबालने से क्या होता है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन सारी की सारी क्या हो जाती है, ब्रेक। इसीलिए पहले उबाला जाता है। ये पहले वाले डायग्राम में ग्रीन लीफ को पानी में उबाला जा रहा है। अब उसको पानी में से निकालना है और किस में डालना है, अल्कोहल में, और अल्कोहल में डालकर उसको दोबारा से उबालना है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है ना, तो जैसे ही अल्कोहल सॉल्यूशन में हम इसको क्या करेंगे, बॉइल, तो क्या होगा, पत्ती में मौजूद जितना भी क्लोरोफिल है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर सॉल्यूशन में चला जाएगा अल्कोहल में। तो आप पाओगे कि सारी अल्कोहल तो ग्रीन कलर की हो गई है, और जो हमारा पत्ता था ये हो गया है डी कलराइज। ये क्या हो गया है, डी कलराइज, यानी अब ये इसका कलर सारा का सारा निकल चुका होगा, अब ये हरे कलर का नहीं बचा, सारी क्लोरोफिल जो बाहर आ गई। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब पत्ते का कलर नहीं रहा, तो लीफ वॉश इन कोल्ड वाटर। आपका जो पत्ता है जो कि डी कलराइज है, अब इसको ठंडे पानी में थोड़ा सा वॉश कर देना, साफ कर देना, और इसमें से निकालने के बाद फाइनली इसमें चलता है आयोडीन टेस्ट। अच्छा, आयोडीन टेस्ट में क्या करना है, 2-3 बूंदे उस पत्ते पर डालनी है आयोडीन की ड्रॉप, और यहाँ पे क्या होता है, अगर पत्ते का कलर ब्लू ग्रीन जैसा हो गया, अगर सॉरी ब्लू ब्लैक, ब्लू ग्रीन नहीं होता, ब्लू ब्लैक होता है, अगर पत्ते का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। और स्टार्च क्यों मौजूद है, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा। और यदि उसका रंग ब्लू ब्लैक नहीं होके कुछ और हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च नहीं है। और स्टार्च क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करी होगी। क्यों नहीं करी होगी, हो सकता है उसके पास किसी चीज की कमी हो सकता है उसके पास सनलाइट की कमी हुई हो, पानी की कमी हुई हो, CO2 की कमी हुई हो, कुछ भी कमी होगी ना, 4 चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एक भी कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो पत्ता जो है वो स्टार्च टेस्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो में बच्चों फोटोसिंथेसिस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।